एबिलिटी, यानी अगर आपके सर्कमस्टांसेस में कुछ बदलाव होते हैं, आपको लगता है कि टैक्स लॉज में कुछ बदलाव है या मार्केट में कुछ बदलाव है, तो उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस हों, उस पे आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हमें गणेश जी से सीखने को मिलते हैं और मुझे लगता है हर इन्वेस्टर को ध्यान रखना होगा। जहाँ तक प्रोसेस की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक रोड मैप बनाइए, एक बड़ी पिक्चर को देखिए। छोटा कभी हम देखते हैं ना कई बार के बिना सोचे समझे हमने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, वो मत कीजिए। यानी एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो कीजिए ताकि आपके जो पैसा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको एक डायरेक्शन मिल सके। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दें, यानी इंश्योर कीजिए कि आपका लाइफ इंश्योरेंस बराबर है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बराबर है, आपने एक इमरजेंसी फंड बनाया है ताकि आपको जब भी कोई किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना करना हो तब आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब मत करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज एन इन्वेस्टर, बजट बनाना सीखिए। जब आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको ये एनकरेज करता है कि आप एक बजट बनाएं, और बजट जब बनाते हैं तो आप हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं। तो मुझे लगता है ये इस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और हेमंत जी, आपने बहुत सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हमारे व्यूअर्स को, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स एक सबसे सही तरीका माना जाता है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए, तो अगर कोई म्यूचुअल फंड्स के साथ निवेश की शुरुआत करना चाहता है, अपनी पहले की सारी R&D करने के बाद जो भी बातें आपने बताई, क्या क्या स्टेप होने चाहिए, अब म्यूचुअल फंड में अगर कोई बिगनर है, इन्वेस्ट करना चाहे, तो क्या पहला कदम होना चाहिए, कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम हमेशा कहते हैं कि SIPs के थ्रू पैसा लगाना ज्यादा बेहतर है बजाय लमसम के, तो ये भी बात प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्यों SIP के थ्रू पैसा लगाना बेटर होता है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा दीपाली। सबसे पहले कहूंगा, जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उसका फायदा ये है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा भी हो, आपका टाइम होराइजन चाहे 10 दिन का हो चाहे 10 साल का हो, आपका रिस्क प्रोफाइल, आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या आप बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप जिस तरह के भी इन्वेस्टर हो, आपके किस तरह के भी गोल हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं। और इसके इसके लिए मेरा हमेशा ये मानना है कि आपको म्यूचुअल फंड से आगे जाके किसी प्रोडक्ट को देखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो लिक्विडिटी हो, चाहे वो टैक्स बेनिफिट हो, और जिस तरह का पोर्टफोलियो आपको बनाना है वो आपको म्यूचुअल फंड से बनाने को मिलता है। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर का कोर होना चाहिए उनके पोर्टफोलियो का, क्योंकि उसमें पूरी क्षमता है, पूरी कैपेसिटी है, पूरी ऑप्शंस हैं कि आपके जितने भी गोल्स हैं आप उनको पूरा कर सको। तो शुरुआत वहां से होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप चाहे 500 रुपए से इन्वेस्ट करें, चाहे आप 1000 रुपए से भी इन्वेस्ट करें, वो भी आपके पास ऑप्शन है। लिक्विडिटी है आपके पास, ट्रांसपेरेंसी बहुत है, सेबी के रेगुलेशंस हैं, यानी इसको बहुत तरीके से, सेबी के जो रेगुलेशंस को बहुत वेल डिफाइन किया गया है, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन है। तो आई थिंक बहुत अच्छी ऑप्शन है और बहुत छोटी रकम से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज और सवालों पर जाने से पहले हेमंत जी, एलोकेशन, जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो एक कंफ्यूजन और होता है बिगनर्स के पास, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें, 2 फंड्स खरीदे, 3 खरीदे तो किस किस कैटेगरी में जाए, तो अगर थोड़ा सा बता पाए आप कि अगर बेसिकली कोई 2 या 3 या 4 फंड्स के साथ शुरुआत कर रहा है तो किस कैटेगरी में एसेट को एलोकेट करे। देखिए दीपाली, मैं कहूंगा फंड पे जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एसेट एलोकेशन को देखें, और इसीलिए जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। उसमें क्या होता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म, अपने मीडियम टर्म, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को डिफाइन करते हैं, टाइम होराइजन देते हैं, और वो टाइम होराइजन कहीं ना कहीं वो डिफाइन करता है कि आप किस तरह का रिस्क ले पाएंगे और कितना समय है आपके पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और ये आपको मदद करता है कि आप अपनी एसेट एलोकेशन बनाएं, जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो इसलिए है क्योंकि एसेट एलोकेशन आपको बताता है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना रिस्क है और किस तरह का रिटर्न आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से एक्सपेक्ट कर पाए। एक बार आपने अपना एसेट एलोकेशन बना लिया, यानी लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में डालेंगे आप, शॉर्ट टर्म का डेट में क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन करना है, और मीडियम टर्म में आप दोनों का मिक्स लेंगे जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। एक बार एसेट एलोकेशन किया, फिर जाके आप अपने प्रोडक्ट पे चुनिए। आइए, शुरुआत में अगर आप सीधे प्रोडक्ट पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं या तो आपका पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव बनेगा या आपका पोर्टफोलियो बहुत कंजर्वेटिव बनेगा, क्योंकि उस समय पे फिर आप मार्केट का मूड देखेंगे। तो पहले एसेट एलोकेशन, फिर अपने फंड्स के ऊपर आइए, और बहुत ज्यादा फंड हर गोल के लिए मत रखिए। 3 या 4 फंड हर गोल के हिसाब से अगर आप रखें तो जो पोर्टफोलियो में सही मात्रा में जो डाइवर्सिफिकेशन मिलना चाहिए वो आपको मिलेगी। ठीक है,
चलिए, तो निवेश की कीजिए शुरुआत गणेश चतुर्थी के मौके पर। अब तक अगर आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया